पहले बधाई संदेश लेते हैं। देखो, इसके लिए हम आप लोगों से सबसे पहले पत्रकार मीडिया भाई बंधुओं को अपने हृदय की गहराइयों से प्रणाम करते हैं और धनतेरस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और झांसी वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। सतयुग की एक कथा है, 2 पंक्ति की। एक बार की बात रहे, वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के पास आए तो उनने हाथ जोड़ के कही, तो बोले अतिथि देवो भव। तो उनने 10,000 वर्ष तपस्या करी, सो विश्वामित्र ने 5,000 वर्ष तपस्या दान में दी कि अतिथि हमारे ताई आए। अब जब वशिष्ठ जी के ताई विश्वामित्र जी गए, सो उनने 4 क्षण सत्संग करा था, सो उनने 2 क्षण सत्संग इनको दे दिया। अब उनके मन में ये लगा कि हमने 5,000 वर्ष इनको दिया और जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, हम इनके पास गए, सो इन्हें 2 क्षण सत्संग दिया। तो उन्हें ऐसा लगा कि हम बहुत तपस्वी हैं और हमारे पास बहुत कुछ है, तो उनको सहन नहीं हुई। वो गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी बोले 2 ही संत हैं, हम एक के पक्ष में बोलेंगे तो एक दुखी हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने टाल दिया। फिर गए शंकर जी के पास, तो शंकर जी भी समझ गए 2 संत है, एक के प्रति बोलेंगे एक उदास हो जाएगा। फिर गए विष्णु भगवान के पास, तो विष्णु भगवान बोले देखो भाई हम नहीं बता सकते, हमारे शेष जी बता सकते हैं। शेष जी के पास गए तो शेष जी बोले भाई देखो ऐसा है, हम तो पृथ्वी को रोके और जो यहाँ के पृथ्वी को डांट लेगा हम समझ लेंगे कि सत्संग बड़ा है कि 5,000 वर्ष तपस्या बड़ी है। तो विश्वामित्र पहले गए, तो शेष जी ने अपना थोड़ा सा आकार इस तरफ किया और विश्वामित्र ने जब वजन उठाया तो वो घबराने लगे, बोले डांटो डांटो, वजन ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा है। तो फिर शेष जी आ गए। फिर आए वशिष्ठ जी। जब वशिष्ठ जी आए तो उनने उसको डांट लिया और लास्ट में चर्चा हुई तो बोले कैसा लग रहा है, कैसा कुछ नहीं लग रहा है। बोले जैसे हम धरती पे चल रहे थे वैसे ही लग रहा है यहाँ डांटने के लिए। तो उनने स्पष्ट कही कि अकेले में बैठ के, इसका उदाहरण ये है कथा का कि अकेले में बैठ के अपन तपस्या कर रहे हैं वो कोई मतलब की नहीं है, और 10-50 लोगों में बैठ के अपन सत्संग कर रहे हैं, किसी से ज्ञान ले रहे हैं, किसी को ज्ञान दे रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो वो आप सब लोग जो आए हैं, हमें हर तरीका से आप सब लोगों ने ज्ञान दिया। और राजनीतिक में हमें कोई काम करना भी है तो हमें क्या काम करना है, जैसे आज किसान है, किसान पूरे भारत का पेट पाल रहा है। किसान की वजह से संसार में सब चीज़ों के लिए उन्नति हो रही है। आज किसान दुखी है, उनके लिए कौन दुखी है, उनके लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? किसानों की कोई नहीं सुन रहा है। हमारा तो बस यही उद्देश्य है कि जैसे किसान की लड़ाई लड़ेंगे, और जो मूंगफली हमारी पीछे छोटी सी खेती है इसी के पीछे, तो वो किसानों को दी हम बटाई से। तो वो बोले हमसे, बोले भैया हमने इतनी लागत लगी, इतना खाद लगा, इतना पानी, इतना लेबर, ये सब होने के बाद बोले हमें उसका फायदा नहीं मिला, और लास्ट में बोले हम फसल बे रहे तो हमें DAP यूरिया नहीं मिल रही। बोले भाई एक सवाल है, 2-2.5 साल से झांसी राजनीति में एक सीताराम जो यादव नाम हलचल में आया है, जी जी, क्या 2027 में क्या हलचल है क्या सीताराम यादव की विधानसभा चुनाव में? तो भैया देखो ऐसा है, हम तो अपने ठाकुर जी की सेवा बनकर सेवा कर रहे हैं, और अब जनता जो निर्णय लेगी उस पर निर्भर रहेगा, हम बताएं आपको, और ठाकुर जी की कृपा होगी।